अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुफियान। मैं इंशाल्लाह एक सीरीज स्टार्ट करने लगा हूं जिसमें हम क्लास 9, क्लास 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर इनकी जो न्यू बुक्स हैं बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री उनके जो टॉपिक्स हैं उनके लेक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो मैं स्टार्ट करने लगा हूं क्लास 9 केमिस्ट्री से। जो हमारे पास न्यू बुक है उसमें चैप्टर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस और जो टॉपिक है हमारे पास एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है। तो इंशाल्लाह मैं जो पॉइंट्स बताऊंगा उन पॉइंट्स को आप लोगों ने नोट कर लेना है और देन आप लोगों को इस पूरे टॉपिक की समझ आ जाएगी। इससे पहले आप लोगों के पास दो टॉपिक्स थे, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। उन पे वीडियोस मैंने नहीं बनाई, वो सिंपल से टॉपिक हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के पास एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, उसको भी हम देखते हैं। ओके, द मैजिकल वर्ड ऑफ मैटर, एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स टेल मी कि मैटर आप लोगों के पास क्या होता है। आप लोग छोटे क्लासेस से ये मैटर की टर्म पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम। कोई भी ऐसी चीज हमारे पास जिसका मास और वॉल्यूम हो उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। हमारे पास ये जो पूरी कायनात है, ये पूरी जो हमारे पास वर्ड है, ये क्या है? हमारे पास ये मैटर है। उसके बाद ना हम मैटर को ना टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड सेकंड वन इज केमिकल। अब फिजिकल में वही जो आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब केमिकल में आप लोग जो उसको फर्दर डिवाइड करते हैं प्योर सब्सटेंस में एंड देन इम्प्योर, ठीक है। अब प्योर को फर्दर आप लोग डिवाइड करते हैं एलिमेंट, ठीक है, क्या होता है एलिमेंट अभी हम देखते हैं, देन कंपाउंड, ठीक है, और फिर आगे एलिमेंट को हम आगे मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ये वैसे आप लोग आगे जाके जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे आप लोग या अपनी बल्कि इसी बुक में भी आप लोग ये टर्म्स देखेंगे, मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है और मेटलॉइड क्या होते हैं। और इसी तरह अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ मिक्सचर की, तो मिक्सचर में आप लोगों के पास होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ये पूरी मैटर की क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज फिजिकल, सेकंड वन इज केमिकल। फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल में आप लोगों के पास क्या है? प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर। आगे फिर प्योर को आप लोगों ने फर्दर टू में डिवाइड कर दिया एलिमेंट और कंपाउंड, और इम्प्योर को आप लोगों ने डिवाइड कर दिया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में, ठीक है। आगे फिर एलिमेंट को फर्दर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में आप लोगों ने डिवाइड कर दिया। तो ये आप लोगों के पास एक पूरा पूरा एक स्केच है। इस ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि हम मैटर को किस तरह हम क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आप लोगों के पास कुछ वोकैब है। मैं इंशाल्लाह जितने भी लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, हर लेक्चर्स में कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के पास ना उस टॉपिक की वोकैब आप लोगों के साथ शेयर करूं, ठीक है। वोकैब का मतलब क्या होता है? वोकैब का मतलब होता है कि हमने जो जो ये पूरा टॉपिक जिसको हमने करना है उसमें जो मेन वर्ड्स हैं उनका मीनिंग क्या है। जब आप लोगों को उन वर्ड्स की मीनिंग की समझ आ जाएगी, इट मींस आप लोगों को उस टॉपिक की समझ आ जाएगी। तो इसमें जो सबसे पहला आप लोगों के पास जो सबसे पहली टर्म है एटम। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद अब एलिमेंट क्या है? एलिमेंट प्योर सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? टू और मोर एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। टेंशन ना लें, इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आगे जैसे जैसे मैं जाता जाऊंगा आप लोगों को इन टर्म्स की क्लैरिटी होती जाएगी। उसके बाद आप लोगों के पास कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ अ सब्सटेंस नॉट केमिकली बॉन्डेड। यहाँ पे जो मैं टर्म्स बता रहा हूँ, इन टर्म्स की ये जो डेफिनेशंस लिखी हुई है आगे जाके मैं फर्दर स्लाइड्स पे उनको प्रूव करूंगा कि जो हमने पीछे पढ़ी थी क्या वो ठीक है या नहीं ठीक। उसके बाद आप लोगों के पास केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? फोर्स होल्डिंग एटम इन अ मॉलिक्यूल। होमोजेनियस मिक्सचर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। हेटेरोजेनियस मिक्सचर किसे बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन विद डिस्टिंक्ट पार्ट्स। उसके बाद सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? मैटर विद द स्पेसिफिक कंपोजिशन, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पे आप लोगों के पास सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होगा? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ओके, मैं दोबारा इन टर्म्स को रिवाइज करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एटम। एटम क्या है? आप लोगों के पास किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट क्या है? एलिमेंट क्या है? आप लोगों के पास प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है। देन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होगा? कि जिसमें आप लोगों के पास टू और मोर एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। कंपाउंड में क्या होगा? कंपाउंड में आप लोगों के पास मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। उसके बाद मिक्सचर। मिक्सचर में क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ अ सब्सटेंस नॉट केमिकली बॉन्डेड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? फोर्स होल्डिंग एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। उसके बाद आप लोगों के पास होमोजेनियस मिक्सचर क्या होगा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट।
उसके बाद हेटेरोजेनस मिक्सचर, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन विद डिस्टिंक्ट पार्ट्स। सब्सटेंस क्या होता है, मैटर विद द स्पेसिफिक कंपोजिशन, और लास्ट रेजोल्यूशन क्या होगा, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। इन टर्म्स को हम वन बाय वन करके इनकी क्लैरिटी इंशाल्लाह आप लोगों के पास नेक्स्ट वो हो जाएगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास सब्सटेंस क्या होता है। केमिकल, जैसे हमने कहा था ना, मैटर को हम फिजिकली और केमिकल में डिवाइड करें और देन फिर केमिकल में आप लोगों के पास एक केमिकल सब्सटेंस होता है। तो केमिकल सब्सटेंस आप लोगों के पास है क्या। अ केमिकल सब्सटेंस इज अ यूनिक फॉर्म ऑफ अ मैटर विद कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब आप लोगों के पास एक केमिकल सब्सटेंस क्या है कि एक यूनिक फॉर्म ऑफ मैटर है जिसमें आप लोगों के पास जो उसकी कंपोजिशन है वो क्या होगी, आप लोगों के पास कांस्टेंट होगी। ठीक है, chemical substance may take the form of a single element or chemical compounds. If two or more chemical substance can be combined without reacting, they may form a chemical mixture. Okay, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ, आप लोगों को ये सब्सटेंस से समझ आ जाएगी। सब्सटेंस हमने क्या बोला कि कोई भी है आप लोगों के पास ऐसी चीज जिसमें जो उसकी मैटर की एक स्पेशल फॉर्म, जिसमें आप लोगों के पास उसकी जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट होगी। इसमें यहाँ पे देखें आप लोग, प्योर वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, with the constant composition of a two hydrogen atoms bonded to a single oxygen atom। अच्छा, यहाँ पे ये पहली तो आप लोगों के पास जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई कि आप लोगों के पास जो ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ मैटर है और उसमें जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट होगी। कभी आपने देखा है वाटर को हम बोल रहे हो H2O2, वो तो उसकी वो तो नेम ही उसका चेंज हो जाएगा कंपाउंड का। ठीक है, या कभी आपने बोला हो HO वाटर होता है, वाटर की जब भी हम बात करेंगे हम क्या बोलेंगे, H2O। तो ये एक कांस्टेंट आप लोगों के पास उसकी क्या है वो कंपोजिशन होगी। ठीक है, इसमें जो एटॉमिक रेशियो होगी आप लोगों के पास, द एटॉमिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज ऑलवेज 2:1, मतलब 2 आप लोगों के पास हाइड्रोजन होंगे और 1 क्या होगा, आप लोगों के पास ऑक्सीजन होगा। एवरी मॉलिक्यूल्स ऑफ अ वाटर, प्योर वाटर कैन टेंड टू बॉयल नियर 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 212 हम बोलेंगे। एन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी दैट डिफाइन इट। तो इन सिंपल आप लोगों के पास सब्सटेंस क्या होता है, कोई भी आप लोगों के पास एक स्पेशल फॉर्म ऑफ मैटर जिसमें आप लोगों के पास उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और देन फिर उसके आगे आप लोगों के पास क्या होंगी, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। उसके बाद सब्सटेंस आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज। फर्स्ट वन हम बोलते हैं एलिमेंट, फर्स्ट वन को, और सेकंड वन को हम बोलते हैं कंपाउंड्स। टू कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज एलिमेंट, सेकंड वन इज अ कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट अभी हमने पीछे देखा कि एक प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस जिसमें जस्ट सिंगल टाइप ऑफ क्या होंगे आप लोगों के पास, वो एटम होंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों के पास एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को एलिमेंट की समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, मैं कहता हूँ ये एक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये आप लोगों के पास सेकंड हाइड्रोजन है। ठीक है, ये आप लोगों के पास थर्ड हाइड्रोजन है। ठीक है, ये आप लोगों के पास फोर्थ हाइड्रोजन है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब ना मैं इन सब को क्या बोलूंगा, इन सब हाइड्रोजन को क्या बोलूंगा, इस पूरे हाइड्रोजन जो जितने भी ये हाइड्रोजन के आप लोगों के पास एटम है ना, इन सबको मैं कलेक्टिवली बोलूंगा एलिमेंट। क्यों, क्योंकि इसमें सेम टाइप ऑफ एटम है, और सेम टाइप ऑफ कौन सी है, वो हाइड्रोजन है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, अगर मैं बोलूं ये सिंगल, इसको क्या मैं बोलूंगा, इस सिंगल को क्या बोलूंगा मैं, इट इज अ हाइड्रोजन एटम। तो एटम की तो हमने यही तो डेफिनेशन की है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। मतलब एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, एक सिंगल जो यूनिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो यही एलिमेंट की डेफिनेशन है। एलिमेंट की क्या बोलेंगे हम, कि आप लोगों के पास ये वो सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है जिसमें आप लोगों के पास सेम टाइप ऑफ एटम होंगे। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड, कंपाउंड हम क्या बोलेंगे, दीज आर द सब्सटेंस फॉर्म व्हेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। वहां पे सेम या सिंगल टाइप होगी आप लोगों के पास एलिमेंट की। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जी टू और मोर, मतलब दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्या होंगे, आप लोगों के पास डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। जैसे वाटर की एग्जांपल है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल है, तो ये आप लोगों के पास क्या है, वो कंपाउंड्स है। ठीक है, और एलिमेंट की एग्जांपल जैसे आप लोग सिंपल बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप लोग ने याद रखनी है, जब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे H लिखा हो, यहाँ पे O लिखा हो, ठीक है, तो इसको हम एलिमेंट भी बोल रहे होते हैं और उसके साथ ही हम इसे एटम भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, हम ये स्पेशली कोई इसमें ये नहीं कि ये H का एटम है या एलिमेंट है, इसको हम एलिमेंट भी बोल रहे हैं और उसको क्या बोल रहे हैं हम साथ इसका एटम भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। एलिमेंट्स मेन जो पॉइंट है इसमें, वो चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि सिंगल आप लोगों के पास टाइप ऑफ एटम, ठीक है, और कंपाउंड्स में वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, और जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होंगे इट मींस डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट होंगे आप लोगों के पास।
उसके बाद अब वन बाय वन करके हम इन टर्म्स को देख लेते हैं। केमिकल एलिमेंट क्या होता है, हमने इस चीज को देख लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोगों ने अब आप लोगों को बताया, जो बोर्ड का जो पैटर्न है वो टाइम टू टाइम अब चेंज हो रहा है, और ज्यादा आप लोगों के पास जो कंसेप्चुअल चीजें हैं वो हम ऐड कर रहे हैं। तो इसमें आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, थोड़ी सी ना चीजों को ब्रॉडर वे में देखना है। अब यहाँ पे देखें, केमिकल एलिमेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस whose atom all have the same number of protons। अच्छा, यहाँ पे एक ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। पीछे बात का मतलब वही है कि एलिमेंट, आप लोगों के पास एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट वो जिसमें आप लोगों के पास सेम टाइप ऑफ क्या होंगे, वो एटम होंगे। एक सिंगल टाइप होगी एटम्स की, उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, उस सब्सटेंस को हम एलिमेंट बोल रहे होते हैं। अब एटम सेम कब होते हैं, जब उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, ठीक है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो सेम टाइप ऑफ एटम है, ठीक है। The number of proton is called the atomic number of that element. For example, oxygen has atomic number of 8, meaning each oxygen atom has a 8 proton in its nucleus. Atoms of the same element have a different numbers of neutron in their nuclei, known as a isotope of that element। अच्छा, यहाँ पे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब आप लोगों के पास जो एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट में भी आप लोगों के पास जो एटम्स हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सबके सेम होंगे, वो चेंज नहीं हो सकते आप लोगों के पास। फॉर एग्जांपल, अगर एक एलिमेंट है, एक एटम है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 हैं, तो वो 8 वाला हमेशा ऑक्सीजन ही होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जो उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों के पास डिफरेंट होंगे, और जब आप लोगों के पास वो डिफरेंट होंगे तो उसमें उसको हम क्या बोलेंगे, उसका आइसोटोप बोलेंगे। उन एलिमेंट्स के हम क्या बोलेंगे, उसको आइसोटोप्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि आप लोगों के पास एलिमेंट क्या है, या तो सिंपल डेफिनेशन वो आप लोग याद रख लें कि जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम होंगे, और जब सेम टाइप है तो इट मींस उनके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो भी सेम है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। लेकिन उन एटम्स के जो न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो वो जब डिफरेंट होंगे, तो जब डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होंगे तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप आगे जाके इंशाल्लाह हम इस टर्म को एलेबोरेट भी करेंगे, इस पे सेपरेट एक वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा आप लोगों के पास। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आई है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है। और आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, जितने हमारे पास एक एटम में प्रोटॉन होते हैं, उतने ही उसके क्या होते हैं, आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा सेम होंगे, बस जो थर्ड चीज है वो चेंज होगी, और वो उसे हम क्या बोलते हैं, उसका न्यूट्रॉन, ठीक है। ये तो आप लोगों को आइडिया होगा कि ये तीनों आप लोगों के पास एक एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास है एटम। एटम क्या होता है, एटम आप लोगों के पास एक वही बात के एक एलिमेंट का एक स्मॉलेस्ट एक सिंगल यूनिट, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक उसका एटम बोलते हैं। अब एटम के हम अभी हमने बात की कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर, ठीक है। और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। और जो आप लोगों के पास इनमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, वो सेम टाइप ऑफ एटम्स में क्या हो सकते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक मास बोलते हैं। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये एटम्स के डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आप लोगों के पास अब है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है आप लोगों के पास, अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस नोन एज केमिकल बॉन्ड। जब हमने वो कैप देखी थी तो वहां पे हमने बात की थी केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड क्या है कि एक आप लोगों के पास अट्रैक्टिव फोर्स है जो आप लोगों के पास एटम को क्या करेंगी, कंबाइन करेगी, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे हम, मॉलिक्यूल में ये कि 2 और मोर एटम्स। अच्छा, यहाँ पे ना आप एटम भी वर्ड यूज कर सकते हैं और एलिमेंट भी वर्ड यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया ना, जब यहाँ पे H लिखा होगा तो इस H का मतलब या तो ये H का हाइड्रोजन है या H एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे केस क्या है, आप लोगों के पास जो मेन कंडीशन क्या होगी कि वो 2 और मोर, लेकिन वो क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों के पास एग्जांपल है वाटर की, मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। उसके बाद आप लोगों के पास है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, केमिकल कंपाउंड इज अ केमिकल सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ अ मेनी आइडेंटिकल molecules containing atoms from more than one chemical element held together by a chemical bond is called compound। अच्छा, मैं ना आप लोगों को एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये आप लोगों के पास एक ग्लास है, ठीक है। इसमें ये यहाँ पे ये सारा ना आप लोगों के पास वाटर है,
ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, ये मैं इस ग्लास में जो वाटर है मैं इसे क्या बोलूंगा, मॉलिक्यूल बोलूंगा या कंपाउंड बोलूंगा? आप लोग उसे कंपाउंड बोलेंगे। इस ये जो यहाँ पे जितना भी ये वाटर है इसे आप लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसे कंपाउंड बोलेंगे। अब ना उस कंपाउंड उस वाटर में से ना एक जस्ट एक वाटर का मॉलिक्यूल ले लें और उसको सेपरेट आउट कर लें। ये फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ना ये एक वाटर का मॉलिक्यूल हो गया यहाँ पे। ये जो एक वाटर का मॉलिक्यूल है ना यहाँ पे, ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास है उसका मॉलिक्यूल। तो कंपाउंड की डेफिनेशन तो हम यही तो कह रहे हैं कि जब आप लोगों के पास वो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा आप लोगों के पास, इस केस में क्या हो रहा है वाटर के केस में, जब बहुत ज्यादा आप लोगों के पास मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आप लोगों के पास वो इकट्ठे हो गए, तो वो आप लोगों के पास उसने क्या बना दिया है, कंपाउंड बना दिया। तो यही तो हम कंपाउंड की डेफिनेशन कह रहे हैं। यहाँ पे मोस्टली बच्चे ना मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंट कंफ्यूज होते हैं। तो ये आप लोगों ने इसका डिफरेंस याद रखना है कि वो उसमें जो उस वाटर में से एक जो मॉलिक्यूल, एक जब उसका सिंगल स्ट्रक्चर लेंगे ना तो वो उसका क्या होगा, आप लोगों के पास मॉलिक्यूल, और जब उन्हीं मॉलिक्यूल्स को बहुत ज्यादा आप लोग मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो वो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, वो कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे आप लोग मिक्सचर की डेफिनेशन भी देख लें। अ मिक्सचर is when different substances come together but do not chemically combine. मेन डिफरेंस क्या है मिक्सचर और कंपाउंड का? इन केस ऑफ कंपाउंड दे आर केमिकली कंबाइंड, बट इन केस ऑफ मिक्सचर दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड। एग्जाम्पल क्या हो सकती है? द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल इज एयर। या आप लोग जैसे अगर प्रैक्टिकली कोई एग्जाम्पल लेना चाहिए, जैसे आप लोग सलाद है, आप लोग घरों में सलाद बनाते हैं। अब सलाद में आप लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोकम्बर है, उसमें आप लोग टोमेटो ले रहे हैं, ठीक है, ओनियन ले रहे हैं, मतलब डिफरेंट आप लोग जो भी कंपोनेंट्स ले रहे हैं, क्या वो डिफरेंट कंपोनेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं आपस में? मतलब आपस में इस तरह हो जाएंगे कि वो एक दूसरे के साथ मिक्स अप हो जाए? नो। तो वो आप लोगों के पास क्या एग्जांपल होगी, वो मिक्सचर की एग्जांपल होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम वाटर की एग्जांपल लेके इन सब डेफिनेशंस को इम्प्लीमेंट करवाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड और मिक्सचर क्या होता है हमारे पास। यहाँ पे देखें, सबसे पहले आप लोगों के पास एलिमेंट, एलिमेंट क्या था आप लोगों के पास, जिसमें हमारे पास इज अ प्योर सब्सटेंस जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम होंगे आपके पास, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये एलिमेंट, और इन केस ऑफ वाटर आप लोगों के पास जो एलिमेंट होगा वो हाइड्रोजन होगा, और साथ उसके क्या होगा, साथ वो ऑक्सीजन होगा। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाएगा अब एटम। एटम क्या होगा, एटम उस एलिमेंट का एक स्मॉल यूनिट, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। देन आप लोगों के पास मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल में हमने पढ़ा था कि क्या होता है, हमारे पास जो डिफरेंट एटम्स कंबाइन करेंगे केमिकली तो हम उसे क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। उसमें फिर हमारे पास डिफरेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जैसे कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। अब वही जो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं आप लोगों के पास, जैसे H2O का एक मॉलिक्यूल, इसी तरह बहुत ज़्यादा H2O के मॉलिक्यूल आपस में जब कंबाइन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आप लोगों के पास कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को ये एग्जांपल्स क्लियर हो गई। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास एलिमेंट, ठीक है, देन उस एलिमेंट का एक स्मॉलेस्ट यूनिट उसे हम एटम बोलेंगे। जब वही एटम कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा, और जब वही आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे तो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, वो कंपाउंड बन जाएगा। लास्ट पे आप लोगों के पास है मिक्सचर। मिक्सचर क्या है आप लोगों के पास, अब आप लोग उसी वाटर को लें, एक ग्लास में आप लोग उस वाटर को लें, ठीक है, ग्लास में लेने के बाद आप लोग इसमें ना सैंड ऐड कर दें, ठीक है। अब कंपाउंड और मिक्सचर का मेन डिफरेंस ये है कि इन केस ऑफ कंपाउंड आप लोगों के पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो केमिकली एक दूसरे से कंबाइन होंगे, ठीक है, बट इन केस ऑफ मिक्सचर आप लोगों के पास जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उस मिक्सचर के, वो केमिकली एक दूसरे से कंबाइन नहीं होते। यही मेन डिफरेंस है आप लोगों के पास कंपाउंड और मिक्सचर में, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इन केस ऑफ कंपाउंड आप लोगों के पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो केमिकली एक दूसरे से कंबाइन होंगे, बट इन केस ऑफ मिक्सचर आप लोगों के पास जो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे वो आप लोगों के पास केमिकली एक दूसरे से कंबाइन नहीं होंगे। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे इसका डिफरेंस याद रखना है। उसके बाद आप लोग इसको रिकैप कर लें। वही आप लोग एलिमेंट की अगर बात करेंगे, इन केस ऑफ वाटर तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। एटम की बात करेंगे तो वही द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ ईच एलिमेंट इज वन हाइड्रोजन और वन ऑक्सीजन एटम, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल H2O, ठीक है। वही आप लोगों के पास जब मॉलिक्यूल्स, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स आप लोगों के पास कंबाइन हो जाएंगे तो वो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, वो कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। और मिक्सचर आप लोग किसे बोलेंगे, मिक्सचर जब आप लोग उसको ऐड कर दें, उसमें सैंड ऐड करें। अब सैंड वाटर के साथ केमिकली क्या कंबाइन करेगी? नो, दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड विद वाटर, सो इट इज कॉल्ड मिक्सचर। तो आप लोगों के पास क्या होगा, वो मिक्सचर होगा।
ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक चीजों की समझ आ गई तो मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर दें। विच वन इज अ कंपाउंड? ऑक्सीजन, वाटर और सोडियम। इसमें से कौन सा आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है कंपाउंड का? सो आप लोगों के पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो वाटर। अभी हमने देखा कि वाटर इज अ कंपाउंड। अगर मैं यहाँ पे मैं सिंगल मॉलिक्यूल की बात नहीं, ये आप लोगों के पास H2O का एक सिंगल मॉलिक्यूल भी है, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि कंपाउंड क्या है। और जब हमें पता है कि कंपाउंड मॉलिक्यूल को जब डिफरेंट आप लोगों के पास बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स को आप लोग कंबाइन करेंगे तो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, वो कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के पास, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ मिक्सचर? मिक्सचर की आप लोगों के पास क्या एग्जांपल होगी? मेन डिफरेंस क्या कंपाउंड और मिक्सचर में? अभी हमने देखा इन केस ऑफ कंपाउंड दे डिफरेंट आप लोगों के पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आप लोगों के पास केमिकली क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। बट इन केस ऑफ मिक्सचर दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोगों के पास? एयर, वाटर, सॉल्ट। इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली कंबाइन और नॉट? या दे कंबाइन, केमिकली कंबाइन। सो ये तो नहीं हो सकता। सॉल्ट भी नहीं होगा। इन केस ऑफ सॉल्ट NaCl, NaCl में भी सोडियम और क्लोराइड आपस में केमिकली कंबाइन है। तो फिर आप लोगों के पास ऑप्शन क्या बचेगा? एयर। इन केस ऑफ एयर आप लोगों के पास जो डिफरेंट गैसेज हैं वो केमिकली कंबाइन नहीं होती। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। होपफुली इस टॉपिक की समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। हमारे पास यूनिवर्स में हर चीज इन्हीं सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई है। एंड यू आर अ पार्ट ऑफ दैट मैजिक, कि क्या आप लोग इसका पार्ट हैं या नहीं है, ये आप लोगों ने मुझे इसका आंसर देना है।